हे वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त इंजॉय करोगे। तो गाइज आज हम देखने जा रहे हैं लॉर्ड परशुराम दी इमॉर्टल वॉरियर वेटिंग फॉर कल की अवतार महाअवतार परशुराम फुली डिटेल्ड के साथ और जानेंगे इस अवतार के बारे में। तो गाइज वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी चलते हैं हम और आप एक साथ ही और चलकर जानते हैं और देखते हैं। लेट्स गो। सदी के सबसे महान योद्धा जो 8 चिरंजीवियों में से एक है, जिसने अपनी ही माता का शीश काट दिया, जिसने पूरी पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का संहार किया धर्म की रक्षा के लिए, जो भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक है। इन्हीं ने तैयार किए भीष्म पितामह, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे महायोद्धा। महाभारत के रणभूमि में जिनकी शिक्षा की गूंज थी, आज वे तप में लीन हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं उस अंतिम युद्ध की घड़ी की, जब समय उन्हें पुकारेगा और वे उठेंगे भगवान कल्कि को युद्ध कला सिखाने। तो चलिए जानते हैं उस दिव्य अवतार की कथा, जो ब्राह्मण भी था और योद्धा भी, भगवान विष्णु के छठे रूप परशुराम की। एक ऐसी भूल जिसने इतिहास को मोड़ा और जन्म दिया भगवान परशुराम को, आर्षियार्चिक, तप और तेज का प्रतिरूप। एक दिन वे गाड़ी राजा के भव्य दरबार पहुंचे। स्वर्णिमाभा, राजसी वैभव, और उसी क्षण उनकी नजर पड़ी राजा की कन्या पर। क्षण भर में ही आर्षि के होठों से निकला विवाह का प्रस्ताव। ऋषिवर, मेरी कन्या आपकी सेवा में प्रस्तुत है, लेकिन विवाह के बाद मुझे भी संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मेरी बेटी के बाद मुझे अब तक कोई संतान नहीं हुई है। ऋषि सहमत हुए। 2 चरु यज्ञ प्रसाद बनाए। एक सत्यवती के लिए ब्राह्मण गुण वाला है, एक रानी के लिए क्षत्रिय गुण वाला है। लेकिन रानी को शंका हुई कि ऋषि ने सत्यवती को श्रेष्ठ प्रसाद दिया होगा। उसने दोनों प्रसाद बदल दिए। अब सत्यवती ने क्षत्रिय गुण वाला प्रसाद ग्रहण किया और रानी ने ब्राह्मण गुण वाला। जब ऋषि ऋचिक को यह पता चला, वे बोले, अब यह विधि का विधान है। सत्यवती के गर्भ से क्षत्रिय तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा। सत्यवती ने विनती की, स्वामी, हम तो वनवासी जीवन जिएंगे, यह अनिष्ट होगा। ऋषि ने तब से गर्भ को शुद्ध किया। अब तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होगा, लेकिन तुम्हारा पोता क्षत्रिय होगा। और फिर जन्मे सत्यवती से जमदग्नि और रानी से विश्वामित्र। त्रेता युग का उदय हो चुका था। सत्ययुग बीत चुका था। वो युग जहां धर्म स्थिर था, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मर्यादाएं पृथ्वी पर भी दिखाई देती थी। लेकिन जैसे ही त्रेता का सूरज उगा, उसके साथ सत्ता का अंधकार भी फैलने लगा। वे अब धर्म के रक्षक नहीं थे, बल्कि स्वयं धर्म के सबसे बड़े शत्रु बन चुके थे। और तब महर्षियों और ब्रह्मर्षियों ने सभी देवताओं की सभा बुलाई। सप्तर्षियों ने साक्षात ब्रह्मा से प्रार्थना की, हे सृष्टिकर्ता, अब धर्म को बचाने के लिए पालनकर्ता को अवतरित होना होगा। ब्रह्मा ने यह निवेदन भगवान विष्णु तक पहुंचाया और वहीं स्वयं विष्णु ने यह निर्णय लिया कि वे इस बार जन्म लेंगे एक महान तपस्वी महर्षि जमदग्नि के घर। सत्ययुग पीछे छूट चुका था, लेकिन उसकी शान
हिमालय की ओर प्रस्थान किया। राम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दिव्य फरसा प्रदान किया और वे बने परशुराम। परशुराम केवल शस्त्र और तप में ही नहीं बल्कि आज्ञा पालन और वैराग्य में भी उतने ही दृढ़ थे। एक बार माता रेणुका नदी से जल भरने गई। प्रतिदिन की भांति वे चित्त की स्थिरता से बहते जल से कुंभ भरती थी, लेकिन उस दिन क्षण भर के लिए उनका मन विचलित हुआ। एक गंधर्व को जल क्रीड़ा करते फिर से जीवित हो उठी, जैसे मृत्यु कभी हुई ही ना हो, और धर्म के लिए त्याग की परशुरामीय पहचान बन गया। त्रेता युग का समय था। मध्य भारत में स्थित एक महाशक्तिशाली राज्य था, माहिष्मती नगरी। उसका राजा था सहस्त्रबाहु अर्जुन हैहय वंश का शासक। उसे सहस्त्रबाहु कहा गया क्योंकि उसने भगवान दत्तात्रेय की कठिन तपस्या की थी और उन्हें प्रसन्न कर ऐसा वरदान प्राप्त किया जिससे वह 1000 भुजाओं वाला बन गया। दत्तात्रेय ने न केवल उसे बल, साहस और अपराजेयता का वरदान दिया, बल्कि इच्छाओं की पूर्ति करने वाली अनिमा, महिमा, लघिमा जैसी सिद्धियां भी प्रदान की। सहस्त्रबाहु अब केवल राजा नहीं था, वह स्वयं को देवतुल्य समझने लगा था। उसके पास थी अपार सेना। वह शासन करता था अनेक जनपदों पर और उसके 1000 पुत्र भी थे जो उसके समान ही गर्वीले और बलशाली थे। माहिष्मती का वैभव बढ़ता गया, लेकिन उसी के साथ बढ़ा सहस्त्रबाहु का अहंकार। एक बार राजा वन में भ्रमण कर रहा था। घूमते घूमते वह आर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंच गया। आर्षि ने जैसे ही राजा को देखा, उन्हें पहचानते ही आदर पूर्वक स्वागत किया, क्योंकि उनके लिए अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। राशि ने राजा को श्रेष्ठ आसन पर बैठाया, शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन परोसा, यहाँ तक कि राजसी भेंट तक अर्पित की। राजा ये सब देखकर चकित रह गया। एक आश्रम में इतना आतिथ्य, इतनी संपन्नता। उसके मन में जिज्ञासा जागी। उसने आश्चर्य से पूछा, हे आर्षिवत, यह सब कैसे संभव है? आप तो वनवासी हैं, फिर भी ऐसा ऐश्वर्य? महर्षि मुस्कुराए और उत्तर दिया, ये सब संभव हुआ है कामधेनु की कृपा से। ये दिव्य गाय हर यज्ञ, तप और आवश्यकता के लिए इच्छित वस्तुएं प्रदान करती है। ये धर्म की साधना का आधार है। सहस्त्रबाहु का मन डगमगाया। अहंकार के भीतर लालच का अंकुर फूट पड़ा।
उसने कहा, ऐसी गाय तो किसी तपस्वी के पास नहीं, बल्कि राजा के महल में होनी चाहिए। महर्षि ने शांत स्वर में मना किया, किंतु सहस्त्रबाहु ने उनका अपमान किया और जबरन कामधेनु को हाँक ले जाने का प्रयास किया। जब यह बात परशुराम को झात हुई तो उनका रक्त उबाल मारने लगा। उन्होंने तुरंत फरसा उठाया और उसी वन में पहुंचे जहां सहस्त्रबाहु अभी भी ठहरा हुआ था। वहीं उसी भूमि पर परशुराम ने उसका सामना किया। 1000 भुजाओं वाला अहंकारी राजा एक ब्राह्मण पुत्र के धर्म के आगे ढेर हो गया। पर कहानी यही समाप्त नहीं हुई। कुछ समय बाद जब परशुराम तप में लीन थे, सहस्त्रबाहु के 1000 पुत्रों ने मिलकर महर्षि जमदग्नि की हत्या की। उन्होंने उनके 21 टुकड़े कर डाले और पिता के वध का प्रतिशोध एक निर्दोष ब्राह्मण की हत्या से लिया। जब परशुराम आश्रम लौटे और अपने पिता का रक्त रंजित शरीर देखा तो उनके भीतर अब केवल दुख नहीं था, बल्कि शुद्ध धर्म अग्नि धधक उठी। उन्होंने पृथ्वी की ओर देखा और प्रतिज्ञा ली, मैं संकल्प करता हूं, जब तक यह पृथ्वी धर्म की ज्योति न बन जाए, मैं 21 बार क्षत्रियों का संहार करूंगा। उन्होंने फरसा उठाया और अकेले निकल पड़े। पूरे भारतवर्ष में उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में युद्ध किया। जिधर भी अधर्मी क्षत्रिय दिखाई दिए, जिन्होंने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया था, वहां उन्होंने न्याय का संहारक बनकर अधर्म को मिटा डाला। उन्होंने एक एक करके 21 बार पृथ्वी से क्षत्रिय वंशों का उन्मूलन किया। यह केवल विनाश नहीं था, यह संतुलन की पुनः स्थापना थी। परशुराम चाहते थे कि इस पृथ्वी पर फिर से वही व्यवस्था लौटे जहां राजा धर्मपालक हो और ब्राह्मण ज्ञान रक्षक। उनका उद्देश्य था एक शुद्ध समाज की स्थापना। और जब उनका कार्य पूर्ण हुआ, जब 21 बार धर्म और अधर्म के बीच की रेखा फिर से खिंच चुकी थी, तो उन्होंने युद्ध छोड़ दिया। परशुराम ने तब 21 महायज्ञ किए, हर यज्ञ उसी भूमि पर जहां रक्त गिरा था। उन्होंने भूमि, धन और सारे अधिकार महर्षि कश्यप को समर्पित किए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धनुष की गूंज से संपूर्ण सभा स्तब्ध रह गई। उस गूंज ने समस्त दिशाओं को झकझोर दिया। वह आवाज पहुंची महेंद्र पर्वत तक, जहां परशुराम गहन तपस्या में लीन थे। उनका हृदय कांप उठा। शिव धनुष टूटा, किसने ऐसा साहस किया? वे क्रोध में जनकपुर पहुंचे। तेजस्वी नेत्र, गर्जना से भरी वाणी, पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। परंतु जब उन्होंने राम को देखा, उनकी दृष्टि स्थिर हो गई। राम शांत, विनम्र, पर भीतर से अग्निशुद्ध तेज से दीप्त। परशुराम ने पूछा, क्या तुमने शिव का धनुष तोड़ा? राम बोले, यदि यह अपराध है तो मैं दंड के लिए प्रस्तुत हूं। वह वाणी, वह दृष्टि, वह आत्मबल। परशुराम समझ गए, यह कोई साधारण क्षत्रिय नहीं, ये स्वयं विष्णु हैं जिनके लिए मैं पृथ्वी पर उतरा था। परशुराम के भीतर का क्रोध श्रद्धा में परिवर्तित हो गया। उन्होंने कहा, हे राम, अब मेरा शस्त्र भी आपका है और मेरा अभिमान भी। कैलाश पर्वत का मोड़, श्वेत हिमवर्षा के साथ बहती शीतल निर्मल वायु। द्वार पर हाथ में गदा थामे, नेत्रों में अड़िग दृढ़ता लिए गणेश पहरे में खड़े हैं। दूर
बर्फीले मार्ग की धुंध में एक तपस्वी योद्धा आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। कंधे पर धनुष, हाथ में फरसा और हर कदम के साथ गूंजती गर्जना, मानो स्वयं पर्वत को चुनौती दे रही हो। हे महापुरुष, लगता है आप रास्ता भूल गए हैं। कहिए, आप कहाँ जाना चाहते हैं? मैं अपने आराध्य देव भगवान शंकर से मिलने जा रहा हूँ। मुझे मार्ग दो। भगवान शंकर इस समय गहन ध्यान में लीन है। उनकी आज्ञा है कि इस क्षण कोई भी भीतर प्रवेश न करे। तुम कौन हो जो मुझे रोकने का साहस करता है? मैं गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती का मानस पुत्र हूँ और इस द्वार का रक्षक। तुम जैसा विचित्र प्राणी भगवान शंकर का पुत्र कैसे हो सकता है? मेरा मार्ग मत रोको। यह मेरा कर्तव्य है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करूं और मैं यह नियम किसी के लिए नहीं तोड़ूंगा। मैं भगवान शंकर का प्रिय शिष्य हूँ। गणेश, मेरा मार्ग मत रोको, मुझे जाने दो। मैं नाम से नहीं, केवल अपने कर्तव्य से परिचित हूँ। जो अपनी पहचान के बल पर नियम तोड़ना चाहे वह धर्म नहीं, केवल अहंकार का पालन करता है। अहंकार? तुमने मुझे यह कहा? मैं वह हूँ जिसने 21 बार पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया है। मैं माता पार्वती का वही दिव्य पुत्र हूँ जिसे उन्होंने अपने हाथों से रचा है। यदि आप स्वयं को धर्म का रक्षक कहते हैं तो पहले संयम का पाठ पढ़ें। मुझे मत परखो गणेश। मैंने सहस्त्रबाहु जैसे बलशाली को धराशायी किया है। तुम्हारे लिए तो बस एक ही वार पर्याप्त है। वार तो मैं भी कर सकता हूँ, पर अभी तक धैर्य रख रहा हूँ। लेकिन लगता है आपकी समझ को मेरी शक्ति का अनुभव कराना ही पड़ेगा। हे मूर्ख बालक, तुमने मेरा मार्ग रोककर बहुत बड़ा अनर्थ किया है। अब तुझे उचित दंड मैं दूंगा। तुम यह विचित्र प्राणी होकर मेरे जैसे महायोद्धा का रास्ता रोकने का दुस्साहस करते हो। परशुराम, गणेश, यह मेरी ही लीला थी। आज से गणेश एक दंत खिलाएंगे और यह टूटा हुआ दंत भविष्य में महान कार्य करेगा। इसी से महाभारत की रचना होगी। द्वापर युग आरंभ हो चुका था। काल धीरे धीरे उस महायुद्ध की ओर बढ़ रहा था जिसे इतिहास ने महाभारत के नाम से जाना। यह वह युग था जब धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली पड़ चुकी थी। क्षत्रिय वंशों में नया रक्त था, लेकिन दिशा नहीं थी। महर्षि परशुराम ने स्वयं युद्ध भूमि से अलग रहकर इस बार युग को दिशा देने का निश्चय किया। उन्होंने अपने भीतर संचित अपार अस्त्र विद्या को उन योग्य पात्रों को सौंपने का निर्णय लिया जो धर्म और अधर्म की लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभा सकते थे। उनके प्रथम महान शिष्य बने गंगापुत्र देवव्रत, जिन्हें बाद में संसार ने भीष्म पितामह के नाम से जाना। परशुराम ने उन्हें केवल शस्त्र चलाना नहीं सिखाया, उन्होंने उन्हें धर्म, त्याग और आत्म संयम का सार भी दिया। भीष्म की महान प्रतिज्ञा, उनका जीवन व्रत, ये सब कहीं ना कहीं परशुराम के ही तप और दृष्टि का परिणाम थे। इसी युग में एक और युवक आया, कर्ण। वह शौर्य का पुजारी था, पर पहचान नहीं। समाज की सीमाएं उसे योद्धा बनने से रोक रही थी। कर्ण ने परशुराम से शिक्षा लेने के लिए ब्राह्मण होने का झूठ कहा। परशुराम ने उसे भी ब्रह्मास्त्र और दिव्य शस्त्रों की विद्या सिखाई। लेकिन एक दिन जब एक विषधर कीट ने कर्ण के जांघ पर काटना शुरू किया और उसने पीड़ा सहकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तब परशुराम समझ गए कि वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। तब के उस क्षण में परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जब वह अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई में होगा, तब यह दिव्य विद्या उसे विस्मृत हो जाएगी। यह श्राप न केवल कर्ण की नियति बदल गया, बल्कि पूरे महाभारत युद्ध की दिशा भी। परशुराम स्वयं इस युद्ध में नहीं उतरे। उन्होंने अपने आप को अलग रखा, क्योंकि इस बार उनका उद्देश्य युद्ध करना नहीं, युग बनाना था। उन्होंने भीष्म, कर्ण और द्रोण जैसे शिष्यों को तैयार किया और उनके माध्यम से धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा की नींव रखी। आज भी वे महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन हैं
जहां समय स्थिर है और भीतर एक जागृत अग्नि युगों से सुलभ रही है। मान्यता है जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा और अधर्म चारों ओर छा जाएगा, तब भगवान विष्णु कल के अवतार के रूप में प्रकट होंगे और परशुराम उन्हें वह समस्त दिव्य अस्त्र विद्या प्रदान करेंगे जो उन्होंने शिव से प्राप्त की थी। वे न केवल एक गुरु हों, बल्कि धर्म की उस अंतिम लौ की चिंगारी भी, जो कलयुग के अंधकार को चीरकर सत्य, शांति और संतुलन की स्थापना करेगी। परशुराम की कथा यही थमती नहीं, बस अगली पुकार की प्रतीक्षा करती है। वाओ, तो गाइस हमने स्टोरी देखी लॉर्ड परशुराम की, महाअवतार परशुराम। तो अब हमने जो है ये सीरीज स्टार्ट की हुई है ऑलरेडी। हम महाअवतार नरसिम्हा देख रहे हैं। और गाइस जो लोग अभी तक वहाँ उस मूवी को नहीं देख रहे, जल्दी से पहुँच जाओ, पार्ट 3 भी आ चुका हुआ है। तो बाकी हम जान रहे हैं स्लोली ये सारे अवतार और क्या क्या हुआ था और किस तरह से चीज़ें हुई थी, क्योंकि हमें बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। तो हम स्लोली इस सब जो है चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बाय मिस्टेक कोई गलती हो जाती है उसके लिए सॉरी। बाकी आई होप आप लोगों को आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दिखाइएगा अपना। बाकी हम ऐसी और वीडियोस के साथ हाज़िर होंगे और जो अवतार हैं उनके साथ हम हाज़िर होंगे और जानेंगे किस तरह से और कब और कौन सा अवतार लिया गया। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट नए अवतार के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।